अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उसमें देखते हैं। कह रहा है द मीन सैलरी पेड फॉर 1000 एम्प्लॉयज़ और फैक्ट्री इज़ फाउंड टू बी 180.4। तो मतलब जो रॉन्ग मीन था वो आपका 180.4 था। एन कितना था? एन 1000 था। आगे कह रहा है लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वेजेस टू एम्प्लॉय वर रॉन्गली टेकन 297 एंड 165 इंस्टेड ऑफ 197 185। मतलब ये वैल्यूज़ जो दे रखी हैं ये रॉन्ग वाली हैं और ये वैल्यूज़ करेक्ट वाली है। अब इस क्वेश्चन में 2 रॉन्ग वैल्यूज़ आ गई और 2 करेक्ट वैल्यूज़ आ गई, तो उसके बेस में हम करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम समेशन ऑफ एक्स रॉन्ग फाइंड कर लेते हैं। अब वो कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 180 कैसी तो होता था 184 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 180,400 आ जाएगा, 1,84,000 आ गया। अब समेशन ऑफ एक्स करेक्ट वाला फाइंड करेंगे। वो कैसे होगा? जो रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स है 180,400, इसमें माइनस कर देते हैं रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 297 और 165। 297 माइनस 165 और करेक्ट कर देते हैं करेक्ट ऑब्जर्वेशन 197 प्लस 185। तो इन दोनों को माइनस और इन दोनों को प्लस करके जो समेशन ऑफ एक्स करेक्ट हमारे पास निकल के आया वो निकल के आया 180,320। ये करेक्ट समेशन एक्स आ गया। तो अब करेक्ट मीन कैसे आएगा? समेशन एक्स करेक्ट कैसे आएगा? जो भी हमने समेशन ऑफ एक्स करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट किया है, सी लिख रहा हूँ मैं इसके, उसको आप एन से डिवाइड कर दो। तो मतलब 180,320 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारे पास? एन हमारे पास 1000 था। 1000 से ये 1000 था ना बेटा, 1000 डिवाइड कर दो तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा वो 180.32 करेक्ट मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन की बात करी। तो सिंपल जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उनको माइनस कर दो, जो करेक्ट है उन्हें प्लस कर दो। अभी एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्या डिफरेंट है। कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 68। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पे n 10 दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 10 है और इनका कंबाइंड मीन जो है जो मीन है वो 68 है। आगे बोला गया द न्यू स्टूडेंट एडमिट 72 मार्क्स। एक नया स्टूडेंट एड हुआ जिसके 72 मार्क्स हैं एंड 2 एक्सिस्टिंग स्टूडेंट लेफ्ट। 2 स्टूडेंट छोड़ गए जिनके मार्क्स 40 और 39 है। तो इसका एवरेज निकालना है हमें। तो पहले तो हम इसका मीन निकाल लेते हैं। हमें पता है एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, एन 10 पुट करना है, एक्स बार 68, तो ये 68 हो गया और समेशन ऑफ एक्स अपॉन में 10 हो गया। तो उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 680 आ गया इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, जो कि एक रॉन्ग वैल्यू है। अब एक करेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एक्स जो हमें करेक्ट निकालना है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस रॉन्ग वैल्यू में से 680 या जो भी मीन में से जो वैल्यू लेफ़्ट हुई है उसे माइनस कर दो। तो 2 लेफ़्ट हुए हैं 40 और 39, तो 40 भी कम हो गया और 39 भी टोटल में कम हो गया और एक नया ऐड हुआ है 72, तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो आपके पास नया समेशन ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा जो आ रहा है 673। अब जो मीन निकलेगा, मीन इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ एक्स जो कि करेक्ट हमने निकाला है अपॉन में एन। तो बेटा हमें नई चीज़ क्या हुई? समेशन एक्स तो 679 आएगा, लेकिन एन जो है वो 10 नहीं है क्योंकि 2 लेफ़्ट करें और 1 जुड़ा है। तो 2 लेफ़्ट के तो 8 हो गया, 1 जुड़ा तो 9 हो गया। तो एन अब 9 हो जाएगा हमारा और इसको हम कैलकुलेट करेंगे काट के तो 74.78 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ये बताता है कि हमने 2 माइनस किया और 1 प्लस किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी चेंज हो जाएंगे। एक बार रिपीट करके
कह रहा व्हाट विल बी द न्यू मीन इफ़ इट इज़ नोन दैट द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट स्कोर 60 मार्क्स। तो एन आपके पास 10 हो गया और उनका मीन जो है वो आपका 60 दे रखा है। द बेस्ट पेपर और रॉन्गली मार्क 80 इंस्टेंट ऑफ 75। तो ये आपकी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगी, ये करेक्ट। अब करेक्ट मीन निकालना है, तो पहले फिर वही हम समेशन ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स बार 10 का मल्टीप्लाई होगा, जो कि 600 आ गया। अब समेशन ऑफ एक्स जो करेक्ट वाला है वो फाइंड करते हैं, वो होगा समेशन ऑफ एक्स रॉन्ग वाला, जो कि ये दे रखा है, माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ये तो हमें दे रखा है 600, रॉन्ग मार्क्स है 80, करेक्ट मार्क्स है 75। तो इसको कैलकुलेट किया तो 595 आ गया। अब करेक्ट मीन फाइंड कर लेते हैं, करेक्ट वाला मीन। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स 595 डिवाइड बाय एन 10 है, तो ये 59.5 निकल के आ गया।